जय माँ काली। तो आज की ये वीडियो है आपके शरीर के शुद्धिकरण के विषय में। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आप मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप के दौरान अगर आपके साथ ऐसे 2 कार्य होते हैं जिनको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, तो उन कार्यों से आप ये समझ सकते हैं कि आपके शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब आप अपनी पूजा पाठ शुरू करते हैं या आप नया कोई मंत्र जाप करते हैं या आप कोई पाठ करते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले आपके शरीर का शुद्धिकरण होता है। यानी जब तक आपके शरीर का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक कोई भी देवी शक्ति या आपको आपके इष्ट देवी देवता की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। तो जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं या आप कोई पाठ करते हैं तो आपके इष्ट देवी देवता सबसे पहले आपके शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। और जैसे जैसे आपके शरीर का शुद्धिकरण होता जाता है और फिर एक समय पर आपके इष्ट देवी देवता आप पर अपनी कृपा करना शुरू कर देते हैं। और आपके शरीर का शुद्धिकरण कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, तो अगर मंत्र जाप के दौरान आप 11 माला जाप कर लेते हैं या इससे थोड़ी ज़्यादा माला अगर आप जाप करते रहते हैं और आपको कुछ समय हो चुका है मंत्र जाप करते करते, जैसे आपको 1 हफ्ता हो चुका है या 11 दिन हो चुके हैं, इस प्रकार से, या 1 महीना हो चुका है, फिर उसके बाद आप जब जाप करते हैं तो उस दौरान आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आने लग जाती हैं और आप देखेंगे कि आपको उबासियाँ बार बार आ रही हैं। आपको कुछ कुछ सेकंड के बाद वो उबासियाँ आ रही हैं और आप उन उबासियों को रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उबासियाँ रुकती नहीं हैं। और देखने वाले कई व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि आपको नींद आ रही है, या कई बार आपको भी ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है ये नींद की वजह से आपको उबासियाँ आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये उबासियाँ आपको उस दौरान ही आती है जब आपके शरीर का शुद्धिकरण हो रहा होता है। और कई व्यक्ति तो इसको नेगेटिव भी समझने लग जाते हैं कि कहीं ये नकारात्मक शक्तियों के कारण तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पूरी तरीके से पॉजिटिव है और ये इसी बात का संकेत है कि आपके शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है। तो जब आपके शरीर का शुद्धिकरण होता है तो मंत्र जाप के दौरान या पाठ करते समय या आपको जब आप पूजा करते हैं तो उस दौरान आपको इस प्रकार से लंबी लंबी उबासियाँ आती हैं। अब इसके बाद अगला कार्य आपके साथ ये होता है कि आपकी आंखों से पानी आने लग जाता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका अपने आप ही आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है और आप सोचते हैं कि हमारी आंखों से पानी क्यों आ रहा है या हमारे साथ इस प्रकार से क्यों हो रहा है। और ये इस कारण ही होता है कि आपके शरीर का शुद्धिकरण हो रहा होता है। यानी अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई मलिनता है, वो मलिनता आपकी आंखों के माध्यम से या आपकी उबासियों के माध्यम से आपके शरीर से बाहर आती है। तो जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा या आपका शरीर साफ नहीं होगा तब तक कोई देवी शक्ति आपके पास नहीं आ पाती और ना ही आपको उस शक्ति के कोई अनुभव होते हैं, क्योंकि देवीय शक्तियों को हमेशा स्वच्छता पसंद होती है और जो देवीय शक्तियाँ होती है वो हमेशा स्वच्छ स्थान पर ही आती है या उसी व्यक्ति के पास आती है जिसका तन और मन स्वच्छ होता है। यानी कि ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको शारीरिक रूप से ही आप स्वच्छ रहे या आपने स्वच्छ वस्त्र ही पहने हों या आप नहा धोकर ही पूजा पाठ कर रहे हैं आप पर तभी देवी शक्ति की कृपा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके तन के साथ साथ आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। आप बाहरी रूप से तो आपको स्वच्छ रहना ज़रूरी ही है पूजा के लिए या अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए। आपको अपने आंतरिक रूप से भी आपको शुद्ध रहना होगा। आपको अपना मन शुद्ध रखना होगा। आपको अपने मन में किसी भी प्रकार के कोई गलत विचार नहीं लाने होंगे, तभी आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए जब भी कोई देवीय शक्ति आपके ऊपर अपनी कृपा करती है या आपको अपनी कुछ अंश प्रदान करती है, जैसे मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया कि जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते हैं या आप पाठ करते हैं तो वो देवीय शक्ति आपको अपने कुछ अंश प्रदान करना शुरू कर देती है। और वो अंश आपको तभी प्रदान किए जाते हैं जब आपका शरीर शुद्ध होता है।
इसलिए जब आप पूजा पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो सबसे पहले आपके शरीर का शुद्धिकरण होता है। और आप इस शुद्धिकरण को इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जब आपको लंबी लंबी उबासियाँ आती है और आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। फिर एक समय आपका ऐसा आता है कि जब आप मंत्र जाप करते हैं या आप पाठ करते हैं तो उस दौरान आपको इस प्रकार से लंबी लंबी उबासियाँ या आपकी आंखों से पानी आना बंद हो जाता है। तो उस समय आप ये समझ सकते हैं कि आपके शरीर का शुद्धिकरण हो चुका है। और तब आपके इष्ट देवी देवता आपको धीरे धीरे करके अपने अंश प्रदान करना शुरू कर देते हैं। और फिर वही अंश जब आपके पास काफ़ी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, फिर वही अंश एक दूत का रूप ले लेते हैं या एक वीर का रूप ले लेते हैं या सेवक सेविकाओं का रूप ले लेते हैं या योगिनियों का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार से ये वही अंश होते हैं। और फिर यही जो आपके इष्ट देवी देवता होते हैं, ये उनके जो सेवक सेविकाएं होते हैं, यही आपकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से होता है कि जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं या पाठ करते हैं, आपके शरीर का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आपको भी पूजा पाठ करते समय या मंत्र जाप करते समय लंबी लंबी उबासियाँ आती है या आपकी आंखों से पानी आता है, तो आप घबराएं नहीं। आप ये मत सोचें कि ये हो सकता है नेगेटिविटी के कारण हो रहा है या नकारात्मक शक्तियों के कारण हो रहा है। ये पूरी तरीके से पॉजिटिव है और अगर ऐसा होता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप अपनी पूजा पाठ में आगे बढ़ें। आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं या आप पाठ करते हैं, आप उसकी मात्रा को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से थी आज की जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।